हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बीते दिनों से हम पवित्र आत्मा के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं और पवित्र आत्मा की भ्रांति के प्रतिरूप को जो काम करने की जो सामर्थ है, जो शैली है, जीवन शैली है, उसमें जिस जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में प्रकाश डाला है, हमारे जीवन को संभाला है, उन तमाम पहलुओं को हम बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं और पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद सहायता कर रहा है। सहायक के रूप में खुदा ने जो हमें प्रकाश दिया है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, और ये सच है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि बहुत से गहरे भेदों के ऊपर से परमेश्वर पर्दा उठा रहा है और हम पवित्र आत्मा को उसी रूप में जान पा रहे हैं जिस रूप में उसने काम किया है, और हम गलत शिक्षाओं से बच रहे हैं। पवित्र आत्मा के विषय में जो गलत धारणाएं जो लोगों में फैली हुई है, मसीह जगत के अंदर एक जो तूफान सा आया हुआ है, पवित्र आत्मा को ठट्ठ और मखौल में उड़ाया जाता है, उन तमाम पहलुओं से पर्दा उठ रहा है कि पवित्र आत्मा एक्चुअल में क्या है। और हम जान पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, उसका काम करने का तरीका है। तो आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा का प्रकाश जो है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर वो जगत की ज्योति है, फिर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो ये ज्योति क्या है, ये प्रकाश क्या है और पवित्र आत्मा इस प्रकाश में कैसे काम करता है, हम इस पे अपना अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे इस चैनल को जीवन का जल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आपको मिलता रहे और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। और शेयर कीजिए, इसे जितना हो सके शेयर कीजिए कि आप सच्ची शिक्षा के विस्तार में आपकी भागीदारी हो। यदि कोई एक आत्मा भी इन वचनों को सुन करके अपने हृदय को बदलता है, अपने मन को फेर लेता है, तो आप अपने हजारों गुनाहों पे पर्दा डालते हैं और खुदा के राज्य में आपके नाम को महिमा मिलती है और आप उसके राज्य के विस्तार में अपनी भागीदारी निभा पाते हैं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 3 वचन से लेकर के 5 वचन के ऊपर अपना ध्यान हम लगाएंगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से पहला दिन हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, क्योंकि ये जो संदर्भ हमें देखने को मिलता है, ये जो शब्द पहली बार जो उजियाले के विषय में जो पहली बार इस बाइबल के अंदर जो प्रकट हुआ है, हम सृष्टि के निर्माण को जब देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो सबसे पहले जो शब्द आता है परमेश्वर के ने जो बोला, वो शब्द है उजियाला, प्रकाश। जब हम इस प्रकाश के विषय में जानने की कोशिश करेंगे तो ये एक अद्भुत गुणवत्ता वाली स्थिति को पैदा करता है। ये अपने आप में एक अलग दिखाता है। हालांकि ये प्रकाश वो नहीं हो सकता जिस प्रकाश को आज हम देखते हैं, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि भौतिक प्रकाश जो है, संसारिक प्रकाश जो है, तब तक सूर्य और चंद्रमा नहीं बने थे, वह चौथे दिन बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, पहले ही दिन में इस प्रकार से पहला दिन हो गया, तो ये प्रकाश फिर वो तो नहीं हो सकता जो आज सूर्य या चंद्रमा के विषय में जो जाना जाता है। तो फिर ये प्रकाश जो था वो क्या था, इसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। अधिकांश टिप्पणीकार या जो स्कॉलर्स हैं, जो अध्ययन करते हैं इन बातों के विषय में, या फिर यहूदियों के हम ग्रंथों को या यहूदियों के ज्ञान को, यहूदी रब्बीनों जिन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री की है,
उस कमेंट्री को जब हम सुनते हैं या उनसे वहाँ से तर्क वितर्क जब हम लेते हैं, तो राशि, तालमुद या जोहार की जब शिक्षा को हम हवाला देते हुए जब वो कहते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि बुरे लोगों के लिए इस प्रकाश का उपयोग करना उचित नहीं था। पहले से ही परमेश्वर ने एक योजना बना करके रख दी थी कि जब आदम को बनाया जाएगा और यदि वह गुनाहों में गिर जाए, अंधकार के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करे, तो इस प्रकाश को वो यूज ना कर सके, बुरे लोगों प्रकाश के अंदर प्रवेश ना कर सके। इसलिए अंधकार के काम वाले लोगों के लिए अंधकार को अलग और प्रकाश को अलग किया गया था। ये वो प्रकाश था जिसके अंदर परमेश्वर ही के लोग, परमेश्वर ही की रचना इसमें जीवन को व्यतीत कर सकती है। यानी कि धर्मियों के लिए पहले से इसको अलग किया गया था। एक अद्भुत रीति का प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश जिसको बोलते हैं, जो जीवन, आध्यात्मिक जीवन का जो प्रकाश है, जिसके विषय में कहा गया है कि आदम और हवा नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। तो फिर वो देखते कैसे थे, किस रीति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते थे। यहूदियों की परंपरा के अंदर जब उनकी कमेंट्री को जब देखा जाता है, उनके स्कॉलर्स को जब देखा जाता है, तो वह इस प्रकाश के विषय में बताते हैं कि परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाश, जो उजियाला जो पहले दिन बनाया गया था, वह कोई और नहीं वरन पवित्र आत्मा ही था। लिखा गया है कि तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये उजियाला वो पवित्र आत्मा है जो मंडलाता था और ये अंधकार से अलग किया गया था। तो प्रकाश का जो पहला ही रूप हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा के विषय में हम देखते हैं, क्योंकि जब हम उत्पत्ति की किताब और उसका 6 अध्याय 3 वचन को जब हम देखते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, इसकी आयु 120 वर्ष की होगी। जब हम देखते हैं मनुष्य की दुर्तता को देखते हैं, उसके पापी जीवन को देखते हैं, और जब वो अंधकार के जीवन को व्यतीत करता है, तो परमेश्वर का यह प्रकाश कहता है कि तब उसने बुरे लोगों को इस प्रकाश से अलग करने के लिए अंधकार से प्रकाश ही अलग कर दिया था कि धर्मी जन ही इस प्रकाश को देखने पाए। पवित्र आत्मा के इस प्रकाश को धर्मी लोगों के लिए छिपा दिया गया था। इसी कारण जब भी परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को जो प्रकट करता है, तो हमेशा बाइबल में प्रकाश प्रकट होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन मिलना। मूसे के चेहरे से जब मूसा पर्वत से नीचे उतर आता था और साक्षी की पट्टियां उसके हाथ में थी, तो लोग उसके चेहरे को देख करके भयभीत होते थे, क्योंकि उसके चेहरे से किरण निकलती थी, उसके चेहरे से प्रकाश निकलता था। और यहेजकेल को प्रकाश का दिखाई देना, एक उजाला, जब हम यहेजकेल की पुस्तक उसका 1 अध्याय 4 वचन में जब हम पढ़ते तो वहाँ पे क्लियर नजर आ जाता है। और पौलुस के चारों ओर प्रकाश का चमकना, जब प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 वचन को जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे एक उजाला उसे दिखाई दिया कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, और वो अंधा हो गया था उस प्रकाश के द्वारा। तो ये जो प्रकाश जो मनुष्य से छिपा हुआ था और समय समय पे ये प्रकट होता गया, लेकिन जब परमेश्वर ने उत्पत्ति ही के समय में कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तब संसार के अंदर जो सारी जो पृथ्वी थी वो उजाले से जो प्रकाशमान हो गई थी, पर परमेश्वर ने उस उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया ताकि बुरे लोग इस प्रकाश को न देख पाए, बुरे लोग परमेश्वर की सामर्थ को न देख पाए, बुराइयों में फंसने वाले लोग परमेश्वर के सामर्थ में न खड़े रह सके। इसलिए ये प्रकाश अंधकार से अलग किया गया था। अंधकार जो बुरे कामों का एक प्रतीक माना जाता है कि वो तो जो बुरे हैं, दुष्ट आत्मा है, वो तो अंधकार की आत्मा है, अंधकार की शक्तियां हैं। यहूदियों का जो ग्रंथ है तालमुद बताते हैं कि आदम और हवा को अदन की वाटिका में इस प्रकार का अनुभव करने की अनुमति दी गई थी, और इसके द्वारा वे दुनिया को एक छोर से दूसरे छोर तक देख सकते थे। वह संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर अपना ध्यान लगा सकते थे। वो उस प्रकाश में थे जो परमेश्वर ने कहा था कि उजियाला हो, और वो बल्कि उनकी संसारिक आंखें नहीं थी, वो उस प्रकाश की आंखें थी। और संसारिक आंखें जब उनकी खुली
तो उन्होंने वो देखा जो अंधकार का था। उन्होंने देखा कि हम तो नंगे हैं। उससे पहले उन्होंने वो देखा जो परमेश्वर जैसे देखता है। परमेश्वर सारी सृष्टि पे अपनी निगाहें रखता है, तो उस प्रकाश में परमेश्वर रहता है। वह तो अगम प्रकाश में रहने वाला परमेश्वर है। उसके चारों तरफ तो बहुत 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 उजाला है। वह तो प्रकाश का परमेश्वर है, और वही प्रकाश हवा और आदम को प्रदान किया गया था। उस उजियाले के अंदर हवा और आदम को परमेश्वर की हजूरी में रखा गया था, क्योंकि लिखा गया कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बना करके उनको पहना दिए थे, क्योंकि फल खाने के बाद में भले बुरे का जो ज्ञान आया था वो इस संसार के अंदर उस अंधकार का था। तब परमेश्वर ने उनको अंगरखे पहना दिए थे ताकि वह उस प्रकाश, जो प्रकाश परमेश्वर ने बनाया था कि उजियाला हो, उस प्रकाश से अलग करके अंधकार के अंदर छोड़ दिए जाएं। यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि आदम और हवा को जब रचा गया था तो उनके शरीर से प्रकाश निकलता था, वो प्रकाश जो परमेश्वर ने रचा था कि उजियाला हो। लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया तो वह प्रकाश उनसे छीन गया और वह अंधकार में चले गए, और उनकी आंखें खुल गई और उन्हें देखा कि हम तो नंगे हैं, और वो लज्जित हुए और परमेश्वर से छिप गए, क्योंकि प्रकाश में रहना उनको अच्छा नहीं लगा, और वो अंधकार में चले गए और प्रकाश उनसे छिन गया था। क्योंकि वो प्रकाश जो पवित्र आत्मा है, वो उजाला जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने जीवन का श्वास उनमें फूंक दिया, यानी कि अपना पवित्र आत्मा, वो आत्मा जो उजाला है उनके अंदर डाल दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर का आत्मा उसमें रख दिया गया। अब वो ज्योति ही था। जैसे परमेश्वर ज्योति, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और फिर कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। जो उससे पैदा होता है, जो उस पर विश्वास करता है, वह ज्योति बनता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं पिता से हूं, तुम मुझ में बने रहो, तुम भी पिता से होगे। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। और इसके विषय में हम आगे विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। डेड सी स्क्रॉल से प्राप्त हुए एक स्क्रॉल में बताया गया है कि जब नूह का जन्म हुआ तो उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, जिससे पूरा घर प्रकाश हो गया, और इससे लमेक और उसके पूरे परिवार को समझ आ गया कि इस बालक का जन्म परमेश्वर की ओर से हुआ है। इसलिए उन्होंने, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय और 29 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जब उसका नाम रखा गया था नूह का, तो उसके अंदर एक बहुत गहरी जो बात रखी गई थी वो यह रखी गई थी, यह कहकर उसका नाम नूह रखा था कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। यह कह करके, क्योंकि जब उसका नाम नूह रखा गया था तो पृथ्वी का जो श्राप दिया गया है, पृथ्वी के विषय में जो परमेश्वर ने बोला है कि पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, आदम से जो कहा था, उस पृथ्वी के श्राप के विषय में यहाँ पे उस बच्चे के विषय में जब ये लमेक ये बात कह रहा है कि इसका नाम इसलिए रखा, तो उस बच्चे में कुछ अद्भुत नजर आ रहा है, कुछ खास नजर आ रहा है। जबकि उसके और भी भाई बहन होंगे और भी बच्चे होंगे, लेकिन जब नूह का नाम रखा गया तो नूह का नाम यह कह करके रखा गया था नूह कि वह शांति देगा। वह इस पृथ्वी जो कठिन परिश्रम हो रहा है, जो इस पृथ्वी के ऊपर जो बुराइयों से, जो बुरी बातों से जो लोग जूझ रहे हैं, बुरे कामों से जो लोग जूझ रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं और धर्मी लोग सताओं में हैं, तो वो जो कठिन परिश्रम है उससे जो जूझ रहे हैं उनसे ये हमें शांति देगा। इसलिए उसका नाम नूह रखा गया था। कुछ खास उसमें नजर आया, और वो जो नजर आया वो यही था कि जो डेड सी स्क्रॉल से प्राप्त हुए उस स्क्रॉल में जो बताया गया है कि उसके शरीर से प्रकाश निकलता था, उजियाला निकलता था, और साथ ही प्रकाश और आग ने मूसा के जीवन और मिस्र से यहूदी लोगों के पलायन पे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूसा के जो जन्म था उसका वर्णन करते हुए बाइबल बताती है हमें, लिखा गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 वचन में, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि बालक सुंदर यानी कि अच्छा है, उसे 3 महीने तक छिपा के रखा। 3 महीने तक छिपा के रखा, यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, अच्छा है। कैसे पता चला उनको कि यह बालक अच्छा है?
हारून भी हुआ, मरियम भी हुई, उस परिवार में और भी हुए, पर मूसा के ही जन्म के ऊपर उसकी माँ ने उसे छिपा लिया था कि यह बालक अच्छा है। तो यहूदियों का जो ग्रंथ है तालमुद, वो बताता है कि मूसा जब पैदा हुआ था तो वह प्रकाश निकलता था उसके शरीर से, वह एक अद्भुत रीति का बच्चा था। इसलिए उसके विषय में लिखा गया है कि उसे छुपा करके विश्वास के द्वारा कि यह अच्छा है। जैसे परमेश्वर ने सबसे पहले जब उजियाला बनाया तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और यहां पे भी यही शब्द यूज होता है कि यह बालक सुंदर है, अच्छा है। जो सुंदर के लिए शब्द हिब्रू का प्रयोग हुआ वो अच्छे के लिए भी हुआ है। एक ही शब्द दोनों के लिए हुआ कि वह अच्छा है। और जब इन शब्दों की व्याख्या करते हैं तो राशि तालमुद का परंपरा का हवाला दे, राशि जो है, जो राशि की जो कमेंट्री है, जो प्रोफेट, जो भविष्यवक्ता है, वो तालमुद की ही जो परंपरा रही है, जो ज्ञान जो तालमुद से निकला हुआ है, जो यहूदी ज्ञानी पुरुषों ने जो कमेंट्री की है, उसका हवाला देते हुए ये बताता है कि मूसा का जो जन्म हुआ तो वह कमरा रोशनी से भर गया था। इस पर्सन को जो संबोधित करते हुए मूसा की माँ ने देखा कि वह अच्छा था। जो पद जो पहली बार यूज हुआ था वह बाइबल में वही था जो उसकी माँ ने यूज किया था, अच्छा था। और यही उत्पत्ति की 1:4 में अच्छा था। तो वो प्रकाश समान बच्चा था, इसलिए उसे छुपा करके अलग रखा गया था। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो हम इसका दूसरा भाग लेंगे प्रकाश का, इसलिए हम इसको यहीं पे विराम दे रहे हैं। इसका दूसरा भाग जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी शिक्षा हमें अधूरे सुधार में लेकर के जाएगा। और जब तक हम संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण ज्ञान हमारे पास न हो जाए, तब तक हम उस रीति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते जैसे हमें बढ़ना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे।